नमस्कार। डीजीएमएस मैनेजर सर्टिफिकेट की जो एक्सपीरियंस से जुड़ी ज़रूरतें हैं, वो कभी-कभी एक पहेली की तरह लगती हैं। तो चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और हर एक नियम को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस बड़े सवाल पर आते हैं जो लगभग हर माइनिंग मैनेजर एस्पिरेंट के दिमाग में घूमता है कि क्या मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डीजीएमएस एग्जाम के लिए सही तरह से डॉक्यूमेंट किया गया है। देखिए, इसमें एक छोटी सी भी गलती का मतलब हो सकता है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए और करियर की गाड़ी वहीं रुक जाए। इसीलिए आज हम हर एक डाउट को क्लियर करने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके हर चीज को समझेंगे, अलग अलग सर्टिफिकेट से लेकर हाल ही में जो रूल्स में बदलाव हुए हैं उन तक सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। अपना एक्सपीरियंस सही ढंग से डॉक्यूमेंट करना, ये समझिए कि एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन के लिए सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी पड़ाव है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट की। इसे हासिल करने के लिए असल में दो अलग अलग रास्ते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है। देखिए, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ये सीधा सीधा इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। और हाँ, ये एक ऐसा डिटेल है जिससे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। मतलब समझिए, एक्सपीरियंस की गिनती तभी से शुरू होगी जब ओवरमैन सर्टिफिकेट हाथ में आ जाए। उसके पहले का जितना भी काम है वो इसमें काउंट नहीं होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट की तरफ और देखते हैं कि इसकी ज़रूरतें सेकंड क्लास पर कैसे बिल्ड होती हैं। यहाँ पर मामला थोड़ा सीधा है। सभी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो 12वीं पास हों, डिप्लोमा होल्डर हों या डिग्री होल्डर, नियम एक ही है, 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बिल्कुल सेकंड क्लास के नियमों की तरह ही ये एक्सपीरियंस भी सर्टिफिकेशन मिलने के बाद का होना चाहिए और एक रेलेवेंट रोल में होना चाहिए। अब यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप किस तरह की माइंड में काम करते हैं यही तय करेगा कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, अनरिस्ट्रिक्टेड या रिस्ट्रिक्टेड। इसका फर्क बहुत साफ है। अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट अंडरग्राउंड माइंस के एक्सपीरियंस के लिए है और रिस्ट्रिक्टेड वाला ओपन कास्ट माइंस के लिए। लेकिन एक मिनट रुकिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी माइंड का एक्सपीरियंस चल जाएगा। डीजीएमएस ने कुछ मिनिमम प्रोडक्शन लेवल तय किए हैं और सिर्फ उन्हीं माइंस का एक्सपीरियंस वैलिड माना जाता है। अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट के लिए माइन का मंथली प्रोडक्शन कम से कम 1000 टन होना चाहिए। वहीं रिस्ट्रिक्टेड के लिए यह 10,000 क्यूबिक मीटर मटेरियल हैंडलिंग है। देखिए, रूल्स हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स और 2021 में जो बड़े बदलाव हुए हैं उन पर भी एक नज़र डालते हैं। 2021 में एक बड़ा संशोधन हुआ जिसने एक्सपीरियंस की परिभाषा को और बड़ा कर दिया। अब इसमें ज्यादा रोल्स को शामिल किया जाता है। बस शर्त यह है कि काम एक्चुअल माइनिंग ऑपरेशन से जुड़ा हो। एग्जाम के पैटर्न में भी काफी बदलाव हुए हैं। अब एग्जाम का टाइम बढ़ गया है, हर पेपर में मार्क्स भी ज्यादा हैं और पासिंग स्कोर भी उसी के हिसाब से बढ़ गया है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे एक साथ लाते हैं। ये रही एक फाइनल चेकलिस्ट जिससे ये पक्का हो जाएगा कि एप्लीकेशन एकदम सही और पूरी है। तो बस इन मेन स्टेप्स को अगर सिस्टमैटिकली फॉलो किया जाए तो जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उनसे बचा जा सकता है और एप्लीकेशन प्रोसेस भी एकदम स्मूथ रहता है। सबसे अच्छी बात यही है कि सबमिट करने से पहले हर एक पॉइंट को डबल चेक कर लिया जाए। तो इन नियमों को समझने के बाद सर्टिफिकेशन पाने का रास्ता अब पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया है। तो सवाल ये उठता है, क्या माइनिंग करियर में अगला कदम उठाने की तैयारी पूरी है?